हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप क्लास 10 हिंदी की तैयारी कर रहे हो, 2025 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो, तो आज मात्र ये 15 टॉपिक पढ़ लो ना, जो मैं आपको केवल 15 टॉपिक बताने वाला हूं। मात्र ये 15 टॉपिक पढ़ लो ना, हिंदी में आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो है और ऐसे टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो बोर्ड पेपर में 100% पक्का आएगा। बिल्कुल गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये टॉपिक आप जल्दी जल्दी पढ़ लो, मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। और आपका पेपर कैसा आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो आपका पेपर है वो कैसा आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर पेपर कैसा आएगा, तो वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा आखिर आपका पेपर कैसा आएगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयार करना है, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मतलब हिंदी आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, हिंदी से आपका पूरा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, सबसे पहले हिंदी में टॉपर बनना है तो जल्दी से आप लोग ध्यान से देखो। पहला टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना है हिंदी में, देखो पहला टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना है, हिंदी गद्य का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। जो हमारा हिंदी गद्य होता है, देखो हिंदी में आपका गद्य होता है, पद्य होता है। अब जो हिंदी गद्य है, गद्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का आप लोगों का आएगा हिंदी गद्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी गद्य से आपका 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और फिर आप लोगों का हिंदी पद्य से भी बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, वो भी 5 मार्क्स का। तो ये दो टॉपिक्स अलग अलग हैं, एक तो हिंदी गद्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक हिंदी पद्य का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका जो गद्य है, गद्य में जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आपका गद्य के ऑब्जेक्टिव आएंगे और पद्य से जो रिलेटेड है उससे पद्य के ऑब्जेक्टिव आएंगे। साथ में रचनाएं, ये सब तो अलग अलग से आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी गद्य के ऑब्जेक्टिव आप तैयार करो, कम से कम 50, हिंदी पद्य के भी 50, मतलब दोनों मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो। ठीक है, अब कहां से तैयार करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे आप क्वेश्चन बैंक से तैयार कर सकते हो, विद्या क्वेश्चन बैंक से आप तैयार कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, फिर हमारा तीसरा है माय डियर स्टूडेंट, रस छंद अलंकार। ठीक है, जो हमारा रस छंद अलंकार है वो देखो, रस छंद अलंकार देखो, रस 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, छंद भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, अलंकार भी 1 ही नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। मतलब जो आपका 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा रस छंद अलंकार। ठीक है, रस छंद अलंकार तीनों जो आप लोगों का होगा वो 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर यानी कि 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देना है। कहां देना है? आपको OMR शीट दिया जाएगा, उस पर आपको विकल्प रहेगा ABCD। अब जो विकल्प सही है उसको आपको काला करना है। फिर 4 नंबर है उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा आएगा? आ आएगा, अन आएगा, अधि आएगा, अनु आएगा, आप आएगा, परि आएगा। इससे बाहर आपका एक भी उपसर्ग नहीं आएगा। छोटा आ आएगा, अन आएगा, अधि आएगा, अनु आएगा, आप आएगा, परि आएगा, इससे बाहर एक भी उपसर्ग नहीं आएगा। तो आप ये सारा उपसर्ग तैयार कर लो, बहुत ज्यादा आसान है। अधि से अधिकार, अधिकरण, अधिनियम, अनु से अनुशासन, बहुत सारा तैयार कर सकते हो, अनुसार। ठीक है, तो ऐसे आप उपसर्ग तैयार कर लो, ऑब्जेक्टिव में रहेगा, बहुत ज्यादा आसान होता है, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, फिर हमारा समास। समास में आपका द्वंद्व समास आता है, दीर्घ समास, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा कर्मधारय और बहुब्रीहि पर भी ध्यान दे देना, थोड़ा सा आप इन दोनों पर भी ध्यान दे देना, क्योंकि ये दोनों भी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका रहेगा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ये भी आपका 1 ही नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, पर्यायवाची 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तत्सम तद्भव, ये भी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तत्सम और तद्भव भी 1 ही नंबर का आएगा। ठीक है, तो फिर अगला देखो, संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तद युष्मद, ये भी 1 नंबर का। इसका मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर ये नहीं याद होता, बस ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये भी 1 मार्क्स का। तो मतलब ये पूरा मिला के 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, और जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देने हैं। OMR शीट कैसे भरा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो, आपके 5 नंबर के ये 5 नंबर के और 10 नंबर के आपके ये रहेंगे। ठीक है, ये 10 नंबर व्याकरण का है, 10 नंबर गद्य पद्य से रहेगा। 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपके हिंदी के पेपर में।
ठीक है। और फिर हमारा आता है, देखो फिर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा माय डियर स्टूडेंट 7 नंबर टॉपिक महत्वपूर्ण गद्यांश 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कौन से महत्वपूर्ण गद्यांश तैयार करें, तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से तैयार करना है। देखो ये आपका 6 मार्क्स का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का, जिसमें आपका मित्रता चैप्टर और ममता ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। बस ये 2 चैप्टर तैयार कर लो, गद्यांश का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आप मित्रता तैयार कर लो, ममता चैप्टर, और इसके जो राइटर हैं वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, मित्रता के, और ममता के जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो मित्रता और ममता चैप्टर आप गद्यांश के लिए तैयार कर लो, ये 6 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर आपका आएगा ही नहीं। और अगर आप लोग ये तैयार कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमारा 7 नंबर टॉपिक है गद्यांश, और ये आप लोगों का वर्णनात्मक रहेगा जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो हमारा 6 नंबर का सबसे पहले गद्यांश आएगा। अब हम लोग देखते हैं पद्यांश। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण पद्यांश है, ठीक है, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण पद्यांश है, ठीक है। देखो गद्यांश भी 6 मार्क्स का आता है, और बोर्ड एग्जाम में जो पद्यांश है ये भी 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट गद्यांश है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा पद्यांश भी है, ठीक है। तो पद्यांश के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है पद। पद का चैप्टर आपको तैयार कर लेना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सूरदास जी का। एंड फिर आपको धनुष भंग वन पथ पर चैप्टर तैयार कर लेना है तुलसीदास जी का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भक्ति नीति ये भी आपको तैयार करना है, ठीक है, जो बिहारी लाल जी का है। सारा जो मैं बता रहा हूँ वो जल्दी से तैयार करो, ठीक है। स्वदेश प्रेम भी तैयार कर लेना है रामधारी सिंह दिनकर का। ये 4 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हो, ठीक है, 4 चैप्टर आपको तैयार करना है जो हमारा पद्यांश है उसके लिए। अब पद्यांश के लिए 4 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 6 में 6 नंबर लाना है पद्यांश में तो ये 4 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखो हमारा है जो 9 नंबर टॉपिक है वो है लेखक का जीवन परिचय। देखो लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय 2 आता है, ठीक है। एक तो लेखक का जीवन परिचय जो 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आपका लेखक का जीवन परिचय आता है, ठीक है। अब लेखक का जीवन परिचय में आपको लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचना भी लिखना पड़ता है, ठीक है। रचना जैसे उनकी जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है, सारी आपको तैयार कर लेना है। देखो पहला जो आपको तैयार करना है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपको तैयार कर लेना है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, आपका ये गद्य का है यानी कि लेखक का जीवन परिचय है। तो लेखक का जीवन परिचय में आपको 2 जीवन परिचय तैयार करना है, एक तो हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, एक जयशंकर प्रसाद जी का। अगर आप ये 2 जीवन परिचय तैयार कर लेते हो तो आपका जो लेखक का जीवन परिचय है, जो लेखक का जीवन परिचय है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और कवि का जीवन परिचय में क्या क्या तैयार कर लेना है? कवि के जीवन परिचय में आपको 3 जीवन परिचय तैयार करना है। आपको तैयार करना है सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा का। ये 3 जीवन परिचय आप तैयार कर लो। सूरदास जी ये तीनों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डियर स्टूडेंट कि आप पेपर उठा के देख लो, हर साल ये आपका आता ही आता है, ठीक है। तो ये 3 जीवन परिचय आपको कवि में तैयार करना है, 2 जीवन परिचय आपको लेखक में तैयार करना है। अब कवि का भी 5 मार्क्स का आता है, लेखक का भी 5 मार्क्स का आता है, यानी कि दोनों मिलाकर 5 + 5 = 10 मार्क्स आपका हो जाएगा। 10 नंबर का जीवन परिचय आता है और 5 जीवन परिचय आपको तैयार करना है। एक पेज का जीवन परिचय होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये कवि का जीवन परिचय है। अब देखो श्लोक आपको 2 तैयार कर लेना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों तैयार कर लो, श्लोक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। श्लोक आपका 2 नंबर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लिखा मरणम मंगलम यत्र विभूषित विभूषणम कैप्सीनम यत्र कैश्यम सह काशिकेन मिहते। ये पहला आप तैयार कर लो श्लोक, ठीक है, फर्स्ट नंबर श्लोक। और आप दूसरा जो श्लोक तैयार करना है वो ये वाला, दोनों आसान है। सर्वे भवन सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्, ठीक है। तो ये 2 श्लोक आप तैयार कर लो। जो बोर्ड एग्जाम में मान लो ये वाला आ जाए तो ये वाला लिख देना, ये वाला आ जाए तो ये वाला लिख देना, ठीक है। जो प्रश्न पत्र में ना हो वही लिखा जाता है, तो दोनों में से एक आप लिख देना जो ना रहे। अगर ये वाला आएगा तो ये वाला लिख देना। तो इसलिए मैं आपको 2 श्लोक बता दिया, दोनों बहुत ज़्यादा आसान है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो श्लोक भी कंप्लीट हो गया, हमारा जीवन परिचय भी कंप्लीट हो गया और आपका गद्यांश पद्यांश भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं आगे के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं।
देखो अब हमारे जो हिंदी संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश आते हैं, जैसे आपका हिंदी का गद्यांश पद्यांश आता है वैसे हमारा हिंदी संस्कृत का भी गद्यांश पद्यांश आता है। और ये जो है एक गद्यांश पद्यांश 5 नंबर का गद्यांश और 5 ही नंबर का पद्यांश, 10 मार्क्स आपका ये भी आता है। अब गद्यांश पद्यांश के लिए कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको वाराणसी चैप्टर पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वीरा वीरेण पूज्यते चैप्टर पढ़ना है, भारतीय संस्कृति चैप्टर पढ़ना है, प्रबुद्धो ग्रामीणा। ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं और आपको पढ़ ही लेना है, मतलब बिल्कुल घोल के पी लो। अगर आपको संस्कृत का गद्यांश पद्यांश बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है तो इसको घोल के पी लो, ठीक है। आप एक गिलास लो, उसमें घोल लो और पी लो, ऐसा नहीं करना है आपको, मतलब उसको पढ़ना है, ठीक है, उसका घोल नहीं बनाना है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण निबंध है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ये निबंध आप तैयार कर लो और ये निबंध तैयार करने के बाद आपका जो 7 मार्क्स का निबंध आता है वो बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो देखो आपको मैं जो जो निबंध बता रहा हूँ उसे फटाफट से तैयार कर लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण वेरी इंपॉर्टेंट निबंध, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखो, ठीक है, हर साल। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है वृक्षारोपण पर निबंध लिखो, ठीक है। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। छात्र और अनुशासन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 ऐसे जीवन परिचय हैं, पर्यावरण प्रदूषण, वृक्षारोपण का महत्व, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, छात्र और अनुशासन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप ये 5 निबंध तैयार कर लो, ये 7 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब खंड काव्य, खंड काव्य देखो मैंने बताया है हर एक जिले का अलग अलग होता है, किसी भी जिले से हो आप, हर एक जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है, ठीक है। तो उस जिले का खंड काव्य तैयार करो जिस जिले से आप हो, आपको नहीं पता अपने टीचर से पूछ लो या फिर हमें जिले का नाम कमेंट कर दो, मैं ट्राई करूँगा कि सबका बता दूंगा, ठीक है। फिर हमारा आता है पत्र लेखन, 4 मार्क्स का आपका पत्र लेखन आता है, 4 मार्क्स का आपका पत्र लेखन। अब ये 4 मार्क्स का पत्र लेखन में ये 3 पत्र लेखन तैयार कर लो, आपका पत्र लेखन क्लियर हो जाएगा। एक तो आपको तैयार करना है शुल्क मुक्ति पर पत्र, जो आपका शुल्क मुक्ति अपने प्रधानाचार्य को लिखना होगा, उस पर पत्र तैयार करो, ठीक है। बिजली समस्या पर पत्र लेखन, ये आपको तैयार करना है। बिजली समस्या जो मतलब हमारे यहाँ बिजली बहुत कम आती है, टाइम पे नहीं आती है, तो इन सब पर आपको पत्र लेखन। और सफाई पर पत्र लेखन, गंदगी, आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी है तो सफाई के लिए पत्र लेखन। तो ये 4 नंबर का पत्र लेखन आप कंप्लीट कर लो, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे 15 टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और हिंदी के अगर आप ये 15 टॉपिक्स पढ़ लेती हो ना तो आपको हिंदी में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये हिंदी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 15 टॉपिक्स हैं और मैंने आपको 15 टॉपिक्स बता दिए हैं। और देखो आप लोगों का इसी के अकॉर्डिंग पेपर आएगा और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया। और ये टॉपिक्स आप जल्दी से पढ़ लो, जितना मैंने गद्यांश बताया है, जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट पद्यांश बताया, जीवन परिचय, निबंध, पत्र लेखन, ये सब फटाफट से पढ़ लो, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।